हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो आज तो मार्केट ने अच्छा मूव दिया है और हम लोग सबसे पहले चलते हैं, देख लेते हैं कि चूंकि मंथ ख़त्म होने जा रहा है और 1 तारीख से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग मंथली चार्ट देख लें कि क्या हो रहा है। तो मंथली चार्ट में हम लोग चलते हैं, देखते हैं मंथली चार्ट में क्या हो रहा है। तो ये रहा मंथली चार्ट और मंथली चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो अच्छा दिखेगा आप लोगों को। देखिए, मंथली चार्ट को अगर ध्यान से हम लोग देखें तो ये एक बुलिश ट्रेंड में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये इसने एक ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट भी उसका दिया है। ये जो पिछला महीना हम लोगों का गुजरा, इसमें एक ब्रेकआउट भी दिया है। तो इससे अभी ये पता चल रहा है कि अभी तुरंत कोई बेरिश मूवमेंट हम लोग अभी उम्मीद जल्दी नहीं कर सकते। हाँ, ये 4 कैंडल ऑलरेडी ये दे चुका है, तो अब एक प्रॉफिट बुकिंग पहले हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन तुरंत कोई अभी बेरिश मूवमेंट हम लोगों को चांस नहीं लगता है। तो हम लोग चलते हैं फिर वीकली भी देख लेते हैं, वीकली क्या बतलाता है वीकली। तो देखिए, वीकली चार्ट में अगर हम लोग देखें ध्यान से तो ये भी हम लोग पिछले वीक का अगर देखें, ये रेड कैंडल जो है ये पिछले वीक का है। उसके पहले जो ये ग्रीन कैंडल देख रहे हैं ये भी पिछले वीक का है। और सच पूछिए तो इसी का लोअर जो है ये आज से तीसरा वीक जो था, अगर ये वीक माने 1 और ये 2, तो ये तीसरा वीक जो पहले वाला था इससे पहले का, उसका लो इसने नहीं तोड़ा था और हाई भी नहीं तोड़ा था। इसका मतलब ये रेड कैंडल जो था अपने आप में इनडिसिसिव कैंडल था। और आज का अगर कैंडल देखें हम तो ये देख रहे हैं, ये अभी इसने इसका और इसका हाई तोड़ा ना लो तोड़ा, इसे भी इनडिसिसिव कैंडल मांगेंगे। तो अब होगा क्या, मूवमेंट कैसे होता है? मूवमेंट होता है कि ये या तो ये जो वीकली कैंडल बनेगा तो ये या जी जब वीक खत्म होगा तो या तो इसका हाई तोड़े या इसका लो तोड़े, किसी एक तरफ मूव करेगा। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कि किधर जाएगा। अभी फिलहाल ये इन 2 लेवल के बीच में, एक है 19,565 का लेवल और दूसरा है 19,870 का लेवल। तो इन दोनों के बीच में ही अभी मार्केट है और यही लेवल अभी रहेगा जब तक दोनों में से किसी एक और नहीं तोड़ेगा। तो ऊपर जाएगा तो हम लोग बुलिश बोलेंगे, नीचे जाएगा तो हम लोग बेरिश बोलेंगे। तो चलिए अब हम लोग वनडे चार्ट पे देखते हैं कि क्या स्थिति है। तो ये है वनडे चार्ट पे हम लोग आ गए हैं और वनडे चार्ट में अगर देखें तो आज ये 20 डे जो पिंक वाला ये दिख रहा है लाइन, ये 20 DMA का सपोर्ट लेके बेसिकली ये आज इसने कैंडल बनाया, ग्रीन कैंडल बनाया, काफ़ी अच्छा कैंडल बनाया है। और ये इसका हाई तोड़ता हुआ चला गया ऊपर और ये कैंडल देख के लगता है कि अभी मार्केट स्लाइटली बुलिश है। लेकिन चूंकि इसने यहाँ से नीचे से सपोर्ट लेके ये ऊपर गया है तो, और ये ट्रेंड लाइन बरकरार है, ट्रेंड लाइन को अभी ब्रेकआउट नहीं दिया है इसने, तो उम्मीद है कि ये पहला ग्रीन ये है तो इसमें हो सकता है कल प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा हो, क्योंकि ये चूंकि सपोर्ट लेके धीरे धीरे करके ऊपर गया है तो पहला एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। क्योंकि प्रोवाइडेड अभी बहुत ज़्यादा हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि बहुत और ऊपर तुरंत ब्रेकआउट, हालांकि आज इसने ब्रेकआउट दिया है, अपने ऊपर जाने का जो लेवल है 750 का, तो 750 के ऊपर अगर कंटिन्यू कर जाता है ना तो इसका मतलब है ये ऊपर ही मूव देगा। तो आज 750 को तोड़ के ऊपर भी गया है, इसका हाई गया है 771 के करीब। तो इसका मतलब है कि ये इसने ब्रेकआउट दिया था लेकिन क्लोजिंग उसके नीचे दिया है, तो ये शो करता है कि इसमें स्ट्रेंथ है। तो लेकिन जब तक वो ब्रेकआउट के ऊपर क्लोज नहीं देता है तब तक हो सकता है थोड़ा भी नीचे जाएगा, तो वो एक स्लाइट माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग जिसको हम लोग बोलेंगे वो होगा। तो इसलिए कल का मार्केट हम लोग देखते हैं, क्या कल ही प्रॉफिट बुकिंग होगी या थोड़ा ऊपर जाके तब प्रॉफिट बुकिंग होगा, ये हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हाफ आवरली चार्ट पे चले जाते हैं। आवरली चार्ट को मैंने नहीं जानबूझ के लिया है कि हाफ आवरली में भी करीब करीब हमको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। तो पहला तो हम लोग जो जानते हैं कि 2 ट्रेंड लाइन के बीच में ये बेरिश मूवमेंट दे रहा था, ये नीचे की तरफ जा रहा था और आज सपोर्ट लेके ये 20 DMA का सपोर्ट लेके ही ऊपर की तरफ चला
और ऊपर की तरफ से करीब करीब उस ट्रेंड लाइन के करीब आ गया। मतलब अब दो ही चांस है कि क्योंकि ट्रेंड लाइन के करीब आया तो डेफिनेटली यहाँ रेजिस्टेंस फील करेगा, और रेजिस्टेंस फील करके ये थोड़ा नीचे की तरफ लौटेगा, और नीचे की तरफ कहाँ तक लौटेगा ये हम लोग देख लेंगे क्या क्या चांसेस है। तो एक तो सबसे पहला इमीडिएट जो इसका सपोर्ट बनेगा वो ये बनेगा 7, जहाँ ये है बेसिकली यही ये सपोर्ट ही बना हुआ। तो यहाँ से अगर नीचे जाएगा तो ये फिर ये लेवल है 730 का ये, लेकिन 720 इसका बेसिक एक सपोर्ट बनता है 720 के आसपास और 700 के आसपास। तो 700 समझिए 705 या 700 इसका एक बेसिक सपोर्ट बनेगा। अगर ऊपर जाना है तो ये सपोर्ट, ये यहाँ तक प्रॉफिट बुकिंग हम लोग एक्सपेक्ट करके तब फिर ये ऊपर जाएगा। और क्योंकि ये जो 50 DMA है ये 700 के लेवल पे ही है, तो 700 के लेवल को अगर ये 20 DMA काटता है और ऊपर जाता है तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि बुलिश मूवमेंट होगा। तो देखते हैं कल क्या होता है ये दोनों ट्रेंड लाइन के बीच में, और थोड़ा रेजिस्टेंस फील करके, और यहाँ अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली मतलब 750 का लेवल ऊपर ब्रेक करके ही ये तब ऊपर बढ़ेगा, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो हम लोग देख लें 15 मिनट्स के चार्ट में अपने लेवल पे चले आते हैं। पहले ये देख लें कि 5 मिनट्स का हम लोगों ने जो आज जर्नी देखा वो यहाँ देखिए। ये पहला एक बेरिश मूवमेंट बनाया, काफ़ी बड़ा बेरिश मूवमेंट बनाया, जिससे खुला थोड़ा ऊपर था लेकिन वहाँ से बेरिश मूवमेंट बना के, लेकिन यहाँ सपोर्ट लिया है 616 के आसपास सपोर्ट लिया था, और यहीं से जो धीरे धीरे चलना शुरू किया तो ये ऊपर चलता गया। और चूँकि सेलिंग प्रेशर जो भी रहा होगा वो बहुत कम महसूस हुआ, और वो काट के, हालांकि इसका मूवमेंट आज बहुत देखिएगा जगह जगह स्पाइक्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे, तो इसका मतलब मूवमेंट वही स्वैपिंग मूवमेंट जिसको मैं बोलता हूँ कि बहुत धीरे धीरे ये शॉर्ट कवरिंग हुआ है इसका बेसिकली। तो ये शॉर्ट कवर किया है तो अच्छे लेवल पर, और लास्ट मोमेंट में जाके 3 बजे के करीब एक ब्रेकआउट लेवल पे पहुंच के इसने ब्रेकआउट भी दिया, और लेकिन क्लोज हुआ है वो जाके नीचे, ब्रेकआउट से नीचे। ये है ब्रेकआउट लेवल 745 से ऊपर, मतलब 750 के आसपास समझिए। इसमें थोड़ी देर इसने ये भी किया था, मतलब कंसोलिडेट करने की कोशिश भी की थी, लेकिन वहीं से नीचे मूवमेंट दिया। तो ये हो सकता है कि ये नीचे मूवमेंट दिया हुआ एक फॉल्स मूवमेंट हो, जिसको फॉल्स ब्रेकआउट हम लोग बोलते हैं। तो ये हो सकता है कि ये कल मूवमेंट इसको मतलब जाना ऊपर हो, लेकिन चूंकि इतने ऊपर जाके ब्रेकडाउन किया है लास्ट कैंडल में, तो पहला थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग शो कर सकता है। तो डिपेंड करेगा कि कहाँ तक नीचे गिरेगा। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि 700 और मैक्सिमम 675 तक ये इसका लेवल होगा। तो अब हम लोग चल के ये देखते हैं कि कैसे अगर मूवमेंट होगा तो कैसे होगा। तो 15 मिनट्स के चार्ट पे हम लोग आ जाएं तो हम लोगों को लेवल सब पता चल जाएगा। देखिए लेवल आप लोगों को पहले से बनाया ही हुआ है, सब मालूम है। ये ग्रीन लाइन जो देख रहे हैं ये 750 का लेवल है। तो 750 इसका ब्रेकआउट पॉइंट है। ब्रेकआउट पॉइंट का मतलब ये हुआ कि ये अगर इसके ऊपर जाएगा तो बुलिश मूवमेंट देता हुआ फिर से वो अपने पुराने रास्ते पे आ जाएगा निफ्टी। और अगर नीचे आता है पहले प्रॉफिट बुकिंग के लिए, तो सबसे पहला सपोर्ट जो इसको मिलेगा वो 705 के आसपास है, मतलब 700 इसका सबसे पहला सपोर्ट होगा। और दूसरा सपोर्ट आएगा वही 675 660 का लेवल जो होगा। तो हो सकता है कल मार्केट हो, कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो हो सकता है मार्केट कल थोड़ा इस रेंज में काफ़ी देर रहे, उसके बाद ही ब्रेकआउट दे, या फिर शुरू में ऊपर चला जाए उसके बाद आके यहीं रेंज बाउंड हो जाए। ये दो मूवमेंट पॉसिबल है, तो इस पर ध्यान रखिएगा। अगर इस रेंज में फंसता है आके 750 और 660 के बीच में, तो हालांकि बीच में बीच में 700 का भी लेवल आता है, तो 700 टू 750 एंड 660 टू 700, ये दो जो लेवल है ये दो चैम्बर समझिए। तो अगर इसके लेवल में काम करता है तो देख लीजिएगा, इसमें अगर आपका कुछ बनता है कॉल या पुट, कल का मूवमेंट कैसा होगा उस पर मतलब डिपेंड करेगा। और इसमें भी वही हाल है कि इसमें क्या बनता है कॉलर पुट। तो 700 को बेस मान के ऊपर या नीचे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो 700 को कल पिवट मानिए, और उसी के ऊपर रहेगा तो हम लोग स्लाइटली बुलिश साइड का मूवमेंट एक्सपेक्ट करेंगे, और इसके नीचे रहेगा तो स्लाइटली बेरिश साइड का मूवमेंट एक्सपेक्ट करेंगे।
तो इसमें हो सकता है रेंज बाउंड ही इसके बीच में ही रहे और ऊपर नीचे करते हैं और सडन मतलब कभी ब्रेकआउट दे दे। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो लेवल ये नीचे का लेवल तो यही दोनों है, और अगर ये लेवल भी तोड़ देता है 660 का लेवल तोड़ देता है तब तो फिर वही पुराने लेवल पे हम लोग आ जाएंगे 620 और 600 के लेवल पे आ जाएंगे। तो नीचे का लेवल हम लोगों का अभी जाना हुआ है फिलहाल। ऊपर का लेवल जो है 750 के ऊपर अगर जाना होगा तो इसको सबसे पहले वो 780 का एक लेवल तोड़ना पड़ेगा। 780 के ऊपर अगर आ जाता है तो फिर बुलिश मूवमेंट स्टार्ट होगा, जो उसका फर्स्ट टारगेट होगा 820 जो फर्स्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा, और उसके बाद 845 या 860 के आसपास ये चला जाएगा, क्योंकि पहला ये जो इसका ये रेजिस्टेंस होगा वो 867 वही 870 के आसपास है। तो ये क्रॉस करेगा तो उसके बाद तो बुलिश मूवमेंट हर 30 से 40 पॉइंट्स का आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के ऊपर बढ़ते जाइए, कोई उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग ये 780 का लेवल क्रॉस कर देते हैं तो फिर हम लोग बुलिश रेंज में आ जाएंगे। तो ये रहा दोस्तों इसका कल का एनालिसिस, मतलब 1 अगस्त का। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि आज इसका पीसीआर लेवल क्या है। पीसीआर देखिए 0.8548, तो ये 0 पॉइंट स्टार्ट हुआ था, ये मेरे ख्याल से स्टार्ट हुआ था, ये देखिए यहाँ से ये था 0.6 से स्टार्ट हुआ था और ये बढ़ रहा है, इसका मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, और थ्रू आउट देखिए प्राइस उसके नीचे ही रहा है। तो हम लोग पीसीआर तो ऊपर बढ़ रहा है, ऊपर बढ़ रहा है तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि इसका आईवी क्या हो रहा है। आईवी देखिए, आईवी दोनों का 9 इधर है, मतलब सी तरफ कम है और पी तरफ है, मतलब पी बढ़ रहा है तो स्लाइटली बुलिश ये इंडिकेशन देता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों का डेटा क्या बोलता है, एफआई मतलब इंस्टीट्यूशनल डेटा क्या बोलता है। इंस्टीट्यूशनल डेटा में देखिए क्लाइंट जो है वो बेसिकली यहाँ कॉल शॉर्ट किए हुए हैं, देखिए 2,28,000 और पुट शॉर्ट किए हुए हैं 3,53,000। तो इसका मतलब पुट शॉर्ट ज़्यादा किया हुआ है, इसका मतलब ये लोग बुलिश हैं, मतलब रिटेल ट्रेडर्स थोड़ा बुलिश मूड बनाए हुए हैं। और DII जो, और चूंकि ये बुलिश मूड बनाए हुए तो थोड़ा मतलब इंस्टीट्यूशन वाले प्रॉफिट बुकिंग कराएंगे ही, उम्मीद है। तो थोड़ा कल बेरिश मूवमेंट होगा, तो इसलिए उसके लिए सावधान रहिएगा। तो और DII वाले तो जैसा चल रहे हैं वैसे ही इन लोगों ने कोई नया कुछ नहीं दिया है, कंटिन्यू कर रहे हैं। मुझे लगता है कि रोल ओवर में ही ये लोग चल रहे हैं। और FI वालों ने देखिए यहाँ इन लोगों ने कॉल लॉन्ग किया है 2,95,000 और पुट भी लॉन्ग किया है 3,69,000। तो अगर ये है तो इसका मतलब पुट लॉन्ग ज़्यादा है, इसका मतलब ये लोग स्लाइटली बेरिश हैं, ठीक है। दोनों का अगर डिफरेंस कीजिएगा तो स्लाइटली बेरिश ये है। प्रोप्राइटर्स ने क्या है, प्रोप्राइटर्स ने देखिए कॉल शॉर्ट किया है 67,000, बहुत निग्लेजिबल है, और पुट शॉर्ट किया है 44,000, मतलब ये निग्लेजिबल, मतलब प्रोप्राइटर बेसिकली न्यूट्रल है। तो इसका मतलब मार्केट कल बेसिकली न्यूट्रल से मतलब दोनों तरफ या तो रेंज बाउंड रहेगा, ये जो शो कर रहा है हमको लगता है रेंज बाउंड रहेगा या न्यूट्रल रहेगा, या दोनों के मूवमेंट पे डिपेंड करेगा। क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स की तरफ वो लोग तभी जाएंगे जब इनका पहला वाला मूवमेंट जो होगा वो पुट लॉन्ग मतलब थोड़ा नीचे जाएंगे, वहाँ से फिर तब सपोर्ट लेके रिटेल ट्रेडर्स, तब तक इनका मतलब घाटा हो चुका होगा, ये लोग अपना काट चुके होंगे। तो हम लोग चल के एक बार ऑप्शन चार्ट में भी देख लें क्या है वहाँ का कंडीशन, ऑप्शन चेन क्या बतलाता है। देखिए यहाँ ये जो ग्रीन देख रहे हैं ऑप्शन का, इसका मतलब ये इन लोगों का कॉल बेसिकली, ये देखिए जो ये माइनस में देख रहे हैं ना, ये माइनस, ये शॉर्ट कवरिंग हो रहा है बेसिकली, ये सब शॉर्ट कवर कर रहे हैं। देखिए यहाँ भी है, मतलब 19,800 के लेवल तक शॉर्ट कवरिंग है बेसिकली। और यहाँ ये जो दो देख रहे हैं मतलब 19,900 तक कॉल बाइंग स्टार्ट हो गया इधर इस साइड। तो इसका मतलब ये लोगों का ये इंडिकेशन है स्लाइटली बुलिश टाइप का, मतलब कॉल राइटर्स कम हैं, ऊपर काफ़ी ऊपर बैठे हुए हैं, मतलब 900 के आसपास बैठे हुए हैं कॉल राइटर्स, 950 के आसपास, तो 19,950 के आसपास कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। तो कॉल राइटर्स इतने ऊपर बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये वाला फेज जो है
ये हम लोगों के हाथ में, अगर मतलब अगर मूवमेंट होता है तो इस मूवमेंट को लोग बुलिश मूवमेंट देके निफ्टी ऊपर बढ़ सकती है। और इधर का क्या हाल है, इधर का देखिए, पुट राइटर्स बेसिकली देखिए सारे पुट राइटर्स हैं, ये सारे लोग पुट राइटर्स हैं। तो पुट राइटर्स हैं और कहीं भी मतलब मतलब पुट अनवाइंडिंग नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि ये मार्केट का बुलिशनेस स्लाइटली दर्शाता है। हालांकि राइटिंग पुट राइटिंग हुए 19,700 पे सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कम है, लेकिन ये मार्केट दर्शाता है कि बुलिश होगा। हो सकता है इनिशियल मूवमेंट बेरिश हो, लेकिन ये बुलिश मार्केट दर्शा रहा है। तो इसका मतलब आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर नीचे गिरेगा भी तो बाय ऑन डिप्स का ये रखिएगा कि अगर नीचे गिरता है तो देख लीजिएगा सपोर्ट अच्छा मिलता है। और मार्केट में जैसा मैंने बताया हुआ आप लोगों को कि कैंडल कैसे चली, फिर से हम बता देते हैं कैंडल आज कैसा बना, नहीं तो फिर आप लोगों को लगेगा आज कुछ लर्निंग नहीं। देखिए 5 मिनट्स के चार्ट पे आ जाते हैं, कैंडल कैसा कैसा बना। देखिए ये जो सबसे पहला कैंडल बना है 616 पे जो हम लोग बोल रहे हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ तो दिखेगा आप लोगों को। ये देखिए कितना फर्स्ट क्लास ये है। हालांकि डोजी कैंडल है, ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल है, लेकिन इसके बाद से ही सपोर्ट लेके पहला बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना, उसके बाद से सपोर्ट लेके आगे बढ़ा। देखिए उसके बाद जो आगे बढ़ा तो इसमें आपको कहीं भी ऐसा कोई वीक कैंडल नहीं मिलेगा जो कि हम लोग सोच सकें। हर जगह देखिए ये छोटा सा ये हैमर लेके सपोर्ट, लेकिन ये कंटिन्यूएशन हैमर है बेसिकली, ये सब याद रखिए कंटिन्यूएशन है, इस पर ज़्यादा बिलीव करना सही नहीं होगा। जहाँ गिरा है मार्केट, जहाँ मान लीजिए जहाँ प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा होता है, पॉज लेता है मार्केट, उस जगह हम लोग जाके देखें तो कुछ पता चलेगा। देखिए इस तरह का जो ये इन्वर्टेड हैमर और हैमर एक साथ जब बनता है तो बाद वाला जो होता है वही डायरेक्शन देता है, याद रखिएगा। इस तरह का जहाँ कॉम्बिनेशन आपको मिले, एक रेड शूटिंग स्टार टाइप का बना दिया या इन्वर्टेड हैमर बना दिया, और दूसरा उसके ठीक तुरंत बाद एक ग्रीन हैमर बना दिया तो अप ट्रेंड में, तो याद रखिए सेकंड वाला जो होता है, मतलब जो बाद वाला होता है, वही डायरेक्शन देता है। तो ये एक तरह से बुलिश इंडिकेशन है। उसके बाद ये सब चीज़ समझ के रखिए, मार्केट में आपको अक्सर ये सब दिखेगा और यहाँ आदमी धोखा खाता है। जैसे यहाँ से चल रहा है और ये शूटिंग स्टार बना दे तो आदमी यहाँ से आउट हो जाएगा, मतलब सोचेगा कि अब मार्केट गिर रहा है। तो ये सब, लेकिन ये सेकंड जब बनाने लगा ये हैमर, तो उस समय आपको समझना चाहिए कि एटलीस्ट मतलब एक कैंडल हम वेट कर सकते हैं, और क्योंकि 20 DMA के ऊपर है तो इसको अच्छी तरह हम लोग समझ सकते हैं। अब देखिए जैसे ये सब लर्निंग के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग जब मार्केट में रहते हैं तो आप लर्निंग आप लोग भी कर सकते हैं, मतलब सीखिएगा तो आप कैसे ट्रेड कीजिएगा और कहाँ कैसे कंटिन्यू कीजिएगा उसके। जैसे यहाँ देखिए ये 20 DMA को ये इसने काट दिया, नीचे काट दिया, तो हम लोग सबसे पहले क्या डर जाते हैं, मतलब जैसे ही इसने आके 20 DMA को टच किया तो हम लोग सोचते हैं कि अब ये मतलब गिरने लगा, क्योंकि ये लेवल था यहाँ से गिरने लगा, अब यहाँ से नीचे जाएगा और नेचुरली जाता भी है। तो हम लोगों को तुरंत क्या इस जगह क्या करना चाहिए था, क्या हम लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए? एक तरीका तो है कि ठीक है हमको अगर इतना प्रॉफिट आया है और यहाँ से हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअली नीचे जा रहा है, तो एक तरीका तो है कि अपना प्रॉफिट बुक कर लें, ठीक है। और दूसरा तरीका है कि हम अगर थोड़ा पेशेंस रखना चाहते हैं तो हम थोड़ा देखेंगे, क्योंकि देखिए मार्केट में हमको क्लियर कट भी दिख रहा है कि 50 DMA से 20 DMA काफ़ी गैप बनाया हुआ है। तो जब तक ये थोड़ा क्लोज नहीं होगा तब तक हम लोगों को डरना नहीं चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले जाके देखेंगे कि अच्छा 15 इसके एक प्रीवियस वाले टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। तो चलिए हम लोग 15 इसमें देखते हैं। तो उसी जगह अगर हम लोग देखेंगे, मान लीजिए ये ऊपर जा रहा है, देखिए उस जगह कहीं भी ये वाला फेज़ है वो, तो इस जगह अगर हमको महसूस हुआ ये 20 DMA को यहाँ टच नहीं किया है अभी तक, यहीं वाला है, ये वाला फेज़ यहाँ आके, तो आप अगर इतना बियर कर सकते हैं तो आप यहाँ प्रॉफिट बुक नहीं करके वेट कीजिए और इसको फिर से ऊपर जाने दीजिए। अगर इतना आप देखिए जाएगा कि नहीं जाएगा ये फिर आपके पेशेंस और आपके कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि ये ब्राउन वाला लाइन जो देख रहे हैं ये हमारा एक्चुअल VWAP है, मतलब ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है। तो हमेशा देखिएगा कि ये अपने प्राइस के आसपास आता है, वहाँ से अगर ऊपर जाता है तो फिर हम पॉजिटिव साइड में हैं। तो
तो ये तो डिपेंड करेगा कि मतलब इसने 20 डीएमए को तोड़ा कि नहीं तोड़ा, तो वही। लेकिन हम यहाँ ये चीज़ समझ के हम पेशेंसली वेट करेंगे कि जब नीचे से सपोर्ट लेके ऊपर बढ़ा है, मेरा 20 डीएमए 50 डीएमए को क्रॉस करके ऊपर बढ़ा है, इसने प्राइस लाइन को भी काटा है, तो हमको लगता है कि वेट करना चाहिए। डिपेंड करता है आपके कैपेसिटी पे, रिस्क कैपेसिटी पे। तो चलिए हम लोग फिर मतलब चलते हैं 5 मिनट्स पे। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, देखिए यहाँ आके ये 50 डीएमए, यहाँ के 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में 50 डीएमए पे आके इसने एक हैमर बनाया, सपोर्ट लिया, एक हैमर टाइप का बनाया और उसके बाद फिर ऊपर निकल गया और 20 डीएमए को के ऊपर निकलते हुए चला गया। यहाँ एक इसने मूवमेंट दिया है, हो सकता है ये टाइम गैप का मूवमेंट हो, मतलब जो चार्ट जहाँ से बनता है ये जो प्लेटफॉर्म है investing.com का, उसमें या तो चूँकि रुका रहता है और उसके बाद अचानक बाद वाला ये खुलता है, बीच में गैप रहता है, टाइम गैप, तो उस एक तो ये तो उसके चलते हो सकता है कि यहाँ क्लोज हुआ और उसके बाद सडनली यहाँ मतलब दूसरा कैंडल हमको दिखा, और नहीं तो ये एक गैप भी हो सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं ये उसी डायरेक्शन में अगर गैप हो ट्रेडिंग के दौरान और सेम टाइम मतलब टाइम कंटिन्यू कर रहा हो जैसा होता है, तो इसको हम लोग नोविस गैप बोलते हैं। ये गैप एक मतलब शो करता है स्लाइटली बुलिश, ये तो ये धोखा देने के लिए भी किया जाता है। देखिए यहाँ अगर हम इसको मान के चलें कि ये नोविस गैप है, तो ये एक मतलब लोग धोखा खा जाएंगे कि अब ये बहुत तेजी से गिरने वाला है, लेकिन देखिए उसके अगले ही पल क्या हुआ, इस कैंडल के तुरंत बाद देखिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना जो कि इस सब के लेवल को क्रॉस करके ऊपर चला गया। ये निफ्टी इसी तरह का ट्रैप सब क्रिएट करती है। चार्ट में बहुत ज़्यादा ये होता है, कभी कभी मतलब हम लोग जो सोचते हैं कि हम लोग चार्ट में बहुत अच्छा स्टडी किए हुए हैं और जानते हैं, तो इस जगह अच्छे अच्छे खिलाड़ी लोग धोखा खा जाते हैं। लेकिन इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे, इसको तुरंत हम लोग 15 मिनट्स के चार्ट में देखेंगे कि कहीं इस तरह का है कि नहीं, तो हमको कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, इस तरह का गैप कहीं नहीं दिख रहा है, तो हम समझेंगे कि नॉर्मल है। क्योंकि यहाँ देखिए जहाँ आके सपोर्ट लिया है वहाँ से नॉर्मल 15 डीएमए के चार्ट में एकदम क्लियर कट कैंडल बनाते हुए चला गया, कहीं भी कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब वो आर्टिफैक्ट भी हो सकता है, और अगर गैप बनाया भी तो निफ्टी का धोखा हो सकता है, ट्रैप जिसको बोलते हैं। और देखिए फिर वही चीज़ हुआ, ये यहाँ कैंडल बनाया, उसके तुरंत बाद फिर देखिए एक रेड कैंडल बनाया और उसके बाद देखिए ये गैप दिख रहा है, ये गैप कर दिया। तो ये दो गैप एक ही इसमें आना हम समझते हैं चार्ट का डिफेक्ट है, मतलब इसमें उस टाइम फ्रेम में ये लोग सीज कर जाता है, इन लोगों का मूवमेंट से मतलब किसी भी कारण से, इंटरनेट की वजह से या किसी भी कारण से सीज कर जाता है, जिसके चलते ये डिफेक्ट आता है। लेकिन ये बाद में अगर जब हम इंटरनेट रिफ्रेश करते हैं या जब आता है तो चार्ट को रिफ्रेश करते हैं, तो उस समय इसको मतलब फिलअप हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ, किसी भी कारण से हो सकता है, नहीं बोल सकता है। लेकिन ये एक ये शो करता है कि कहीं चार्ट फॉर्मेशन में गड़बड़ी हुई है जैसा लगता है, क्योंकि एक दिन में ऐसा दो ये देना बहुत मुश्किल लगता है, इस तरह का धोखा कोई नहीं देगा। तो ये तो खैर मतलब हम लोगों को इसमें गड़बड़ी होती है, लेकिन उसको कंफर्म हमेशा कीजिए प्रीवियस चार्ट से, मतलब प्रीवियस टाइम फ्रेम के चार्ट से। तो ये हो गया, उसके बाद यहाँ से चला, एक बुलिश मूवमेंट दिया और यहाँ से उसके बाद तो सपोर्ट लेते हुए आगे निकल गया। और इसमें सबसे बड़ी गड़बड़ी होगी, यहाँ तक का मूवमेंट देखिएगा आप, तो सब एक ही लेवल पे करीब एक रेंज में घूम रहा था। तो बहुत ज़्यादा इस जगह अगर आप कुछ भी लेके कॉल लेके अगर बैठे होंगे इस जगह, जिसने कॉल लिया होगा तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लग रहा होगा, और पैसा मतलब आ रहा होगा जा रहा होगा, मतलब एक ही जगह एक ही रेंज में ऊपर नीचे कर रहा होगा। तो इस समय में ट्रेडिंग बहुत मुश्किल होता है, और इसमें स्टॉप लॉस कभी भूल के भी नहीं लगाना चाहिए। इसमें स्टॉप लॉस लगाने का मतलब है आपका स्टॉप लॉस कट ही जाएगा, इसमें आप स्टॉप लॉस नहीं है। लेकिन अब नियम है ट्रेडिशनल, आपको डिसिप्लिन वे में काम करना, तो स्टॉप लॉस लगाना ही होगा, नहीं तो ये अगर मान लीजिए सडनली बहुत बड़ा फॉल हो जाता है तो आपका बहुत पैसा जा सकता है। तो आपको यहाँ पैसा स्टॉप लॉस के रूप में खिलाना ही पड़ेगा, कोई दूसरा चारा नहीं है। और नहीं तो आप मन में रखिए स्टॉप लॉस और देखते रहिए कि जब आपको लगे कि नहीं ये डेंजरस है तो वहाँ से फिर निकल जाइए, क्योंकि लगा के रखिएगा तो वो काट लेगा। ये इसलिए हमेशा बोलते हैं कि जहाँ ठीक है आप अपना स्टॉप लॉस मन में ही रखिए, कोई बात नहीं, लेकिन उस लेवल पे आके आपको लगे कि उस लेवल से नीचे जा रहा है तो तुरंत काट लीजिए, क्योंकि वहाँ फिर वेट करने का कोई सेंस नहीं है।
उसके बाद यहाँ ये जो मूवमेंट दिया है ये 3 बजे का मूवमेंट है। हम हमेशा बोलते हैं 3 बजे का मूवमेंट बहुत रिस्की होता है, इसमें जल्दी एंटर नहीं करना चाहिए until unless you are very sure that you are going to earn और दिस मूवमेंट विल कंटिन्यू। 3 बजे का मूवमेंट ये होता है कि वो आपको धोखा दे सकता है, ऊपर बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और सडनली उतना ही नीचे तेज़ी से नीचे फॉल हो जाएगा और आपका जो प्रॉफिट आप, क्योंकि उस तेज़ी से आप प्रॉफिट काट नहीं पाइएगा और वो अगर इंटर किए हैं तो वो नीचे ला के आपको पटक के उतना ही घाटा भी दिला देगा। तो इसलिए इससे सावधान रहिए, लालच में मत आइए। ये यहाँ तक आया, अगर यहाँ तक आपका आया है इस लेवल तक तो उसको मान के चलिए कि ठीक है, हमको जितना प्रॉफिट मिलना था हमने बुक कर लिया इस लेवल पे। ये जो 730 का लेवल है, 730 7.5 का, यहाँ आके हालांकि ब्रेकआउट दिया है इसने 748 का लेवल जो है ब्रेकआउट करके यहाँ फिर कंसोलिडेट भी किया है, इसके नीचे आके फिर लेवल क्लोज किया है। लेकिन अभी हम लोग मान के चलेंगे कि कल उम्मीद है स्लाइटली थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। हालांकि मार्केट बुलिश है, याद रखिएगा, नहीं भी दे सकता है। कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, तो अगर कल बुलिश मूवमेंट्स डायरेक्टली अगर दे देगा तो ये भी हो सकता है कि ऊपर जाके एक लेवल पे बैठ जाए और वहाँ से वहीं से फिर बाद में वो नीचे गिरे, और हो सकता है नहीं भी नीचे गिरे। एक्सपायरी देने पर डिपेंड करता है कि फिन निफ्टी का एक्सपायरी कहाँ हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, ये आज का रहा। मैंने बीच में इसलिए आपको इस पे एनालिसिस के समय ये कैंडल के बारे में बतला दिया था, इसी बहाने हम लोग सीखते भी रहेंगे। और मैंने एक वीडियो निकाला है वो उन लोगों के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट, जिनको ऑप्शन ट्रेडिंग अगर करते हैं बाइंग साइड में, तो उनके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट जो वो मस्ट है। याद रखिए, वो वीडियो एक बार देख लीजिएगा कि उसमें अगर आप लोग कुछ और बतलाना चाहते हैं तो प्लीज़ बतलाइए, हम भी मतलब देखें कि इससे कम बेसिक रिक्वायरमेंट में और क्या हो सकता है। लेकिन वो मिनिमम है, वो आपके पास होना ही चाहिए। तो वो नहीं होगा तो फिर आप नहीं कीजिएगा। तो काइंडली वो एक बार वीडियो देख के आप लोग अगर उसमें कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। और इसमें भी जो कमेंट करना हो दोस्तों ज़रूर कमेंट कीजिए, मुझे पता चलता रहेगा कि आप लोग क्या चाहते हैं। और कभी हम अगर वेबिनार कभी डिस्कशन वगैरह करेंगे तो आप लोगों के लिए हम लोग बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं जितने भी क्वेश्चंस हैं अबाउट निफ्टी के बारे में। अभी फिलहाल हम निफ्टी के बारे में ही बात करेंगे। हम जानबूझ के बैंक निफ्टी को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आई नो दैट दे ट्रेड इन बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी का लॉट छोटा होता है, 40 का होता है, तो वो लोग सोचते हैं कि उसमें पैसा लगाने से मेरा ज़्यादा पैसा नहीं जाएगा। लेकिन अभी बैंक निफ्टी में सबसे बड़ी गड़बड़ी है, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो उसमें कंट्रोल, जब तक आपको एक कंट्रोल मार्केट पे नहीं आएगा, जब तक आप सीख नहीं लीजिएगा कैसे मास्टर, निफ्टी पे मास्टर कीजिए, बैंक निफ्टी में मास्टर ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए पहले मैं निफ्टी ऑप्शन बाइंग में ही सबको परफेक्ट बनाना चाहता हूं कि आप इस तरह बन जाइए कि आपको फिर कहीं भी किसी में ट्रेड करने में दिक्कत नहीं हो। तो इसलिए निफ्टी 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 केवल निफ्टी पे मैं ही जोर दे रहा हूं और किसी भी चीज़ में। हाँ, अभी थोड़े दिन मतलब और कुछ दिनों के बाद मैं इसमें मेजर जो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स हैं, मेजर बैंक सब, जैसे एचडीएफसी हुआ, आईसीआईसीआई हुआ, एक्सिस बैंक हुआ, एसबीआई हुआ, ये सब का मैं अलग से भी साथ में दे दिया करूँगा कि क्या लेवल है, कहाँ जाना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और वो भी मैं इसमें करने जा रहा हूँ। पहले शुरू में इसमें इंक्लूड करके दूंगा, बाद में उसको एक्सक्लूड करके सेपरेट उसका वीडियो बनाया करूँगा और तब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच and stay safe and do the happy and safe trading. Thank you.